Hello guys, welcome to my YouTube channel. टुडे विल वी डिस्कस अबाउट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में। उसको कितने डिग्री में दिया जाता है, उसका पर्पस क्या है और उसकी सही टेक्निक क्या होती हैं। क्या होता है, कभी कभी जब आईएम इंजेक्शन का टेक्निक पता नहीं रहता ना, तो उसको गलत टेक्निक में लगा देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नर्व जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक, तो आज हम इसके बारे में पूरे डीप स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इनटू द मसल्स इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। इन आईएम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सॉल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन्स रहता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ, मसल्स में। ठीक, देन पर्पस टू ऑब्टेन क्विक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स। इसको हम लोग क्यों लगाया जाता है, ऐसे हम तो मेडिसिन को ओरली भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन जो ऐसे मेडिसिन्स होते हैं ना जिसका हम लोग को क्विक इफेक्ट, जल्दी हम लोग को उसका इफेक्ट चाहिए होता है, इसलिए हम लोग उसको ओरली न दे के कैसे देते हैं, आईएम फॉर्म में इंट्रामस्कुलर दे देते हैं। ठीक, सेकेंड क्या होता है, द मेडिसिन दैट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा मेडिसिन होता है जिसको हम लोग ओरली तो नहीं खा सकते, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में रहते हैं, जिसको हम लोग इंट्रावेनसली भी नहीं दे सकते। ठीक, तो ऐसे मेडिसिन को हम कैसे देते हैं, आईएम देते हैं। ठीक, एश्योर दैट द टोटल डोजेस विल बी administered and the sum will be absorbed for the systemic action of the drug। क्या होते हैं, हम लोग आईएम इसलिए भी देते हैं क्योंकि जब जैसे कि अगर किसी मेडिसिन को ओरल दिया जाता है तो उसका सिस्टमिक डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसमें जो उसका प्रॉपर डोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन जब हम लोग आईएम देते हैं तो उसका जो प्रॉपर डोज है वो उसको मिल जाता है। ठीक, देन देखने वाले हैं इंजेक्शन का टेक्निक क्या होता है। तो इंजेक्शन जो होता है वो उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर अगर दे रहे हैं तो उसको कितने में देंगे, 90 डिग्री एंगल में देंगे। सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो 45 डिग्री एंगल में, एंड इंट्रावेनस दे रहे हैं तो 25, एंड इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो 10 to 15। लेकिन हम क्या देखने आए हैं यहाँ, इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर जो देते हैं उसको कितने एंगल में देते हैं, 90 डिग्री एंगल में दिया जाता है। ठीक, देन अब देखते हैं हम लोग क्या इंजेक्शन का साइट, कौन कौन सा साइट सही साइट होते हैं हम लोग का आईएम इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने का। तो फर्स्ट क्या होता है, डेल्टॉइड मसल्स। जो डेल्टॉइड मसल्स होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे आर्म में, एंड होता है वेस्टस लैटरलिस मसल्स, जो कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थाई में, एंड वेंट्रोग्लूटियल मसल्स एंड डोर्सोग्लूटियल मसल्स, ये कहाँ प्रेजेंट हो, हमारे बटक्स में। ठीक, तो अब देखने वाले हैं ये डेल्टॉइड मसल्स में कैसे हम लोग को जो मेडिसिन्स है आईएम उसको एडमिनिस्टर करना है। डेल्टॉइड मसल्स इज लोकेटेड इन द आर्म। जो डेल्टॉइड मसल्स होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, आर्म में। दिस इज द साइट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वैक्सीन। इस साइट का ज़्यादातर यूज़ किसके लिए किया जाता है, वैक्सीनेशन के लिए इस साइट का ही यूज़ किया जाता है, हमारे आर्म में लगाया जाता है। हाउएवर इस स्मॉल मसल्स मास लिमिट द वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशंस दैट कैन बी इंजेक्टेड। ये क्या होता है, यहाँ के जो मसल्स होते हैं ना वो क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग एक लिमिट वॉल्यूम में ही मेडिसिन्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जब हम लोग डेल्टॉइड में आईएम दे रहे हैं तो जो मेडिसिन्स होना चाहिए उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 ml नहीं होनी चाहिए। 1 ml से कम या 1 ml तक हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, कहाँ, डेल्टॉइड मसल्स में, आर्म में। ठीक, देन सेकेंड आता है वेस्टस लैटरलिस मसल्स। ठीक, जो वेस्टस लैटरलिस मसल्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थाई में प्रेजेंट होता है। वेस्टस लैटरलिस इज अ मसल्स इन द थाई एंड इज यूज्ड व्हेन अदर साइड आर नॉट अवेलेबल। ये ज़्यादा इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब अदर साइड अवेलेबल नहीं रहता। जैसे कि बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगर आईएम एडमिनिस्टर करना है तो उसमें कौन सा साइड का यूज किया जाएगा, वेस्टस लैटरलिस का ही छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इफ द मेडिसिन इज, और अगर मेडिसिन को सेल्फ एडमिनिस्टर भी करना है ना तो वैसे मेडिसिन को भी कौन से साइड का यूज किया जाता है, वेस्टस लैटरलिस मसल्स का। ठीक, दिस इज द रिकमेंडेड फॉर साइट फॉर इंजेक्शन अप टू 5 ml। इसमें हम लोग क्या 5 ml तक जो इंजेक्शन है, मतलब जो हमारा इंजेक्शन का मटेरियल जो उसका क्वांटिटीज़ है उसको 5 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक, देन थर्ड आता है वेंट्रोग्लूटियल। जो ग्लूटियल मसल्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे थाई में प्रेजेंट, वहाँ जो बटक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक,
जो एक ग्लूटियल मसल्स होता है ना, टू टाइप का होता है। एक वेंट्रो होता है जो कि हिप के साइड में रहता है, अपर साइड में, अपर पोर्शन में रहेगा वो वेंट्रो, और जो लोअर पोर्शन में रहेगा वो क्या होता है, डोर्सो होता है। ठीक, तो वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स इज द सेफेस्ट, जैसे कि आप लोग डायग्राम में दे सकते हैं, ऊपर साइड हिप है, हिप साइड अगर जो प्रेजेंट है वो क्या है, वेंट्रो ग्लूटियल है। ठीक, वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स इज द सेफेस्ट साइड फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 7 मंथ। जो 7 मंथ से ज़्यादा वाले चिल्ड्रंस हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए जो होता है वो सेफेस्ट एरिया होता है आईएम देने के लिए। दिस मसल्स इज द हिप इज डीप एंड नॉट क्लोज टू एनी मेजर ब्लड वेसल। जो मसल्स होते हैं ना, अगर हम लोग कैसे दे रहे हैं, अगर वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये ब्लड वेसल्स या नर्व से ये ज़्यादातर डीप नहीं रहता, उनके ज़्यादा क्लोज नहीं रहता, तो हमको नर्व डैमेज होने का भी इसमें चांस नहीं रहता है। ठीक, द रिकमेंडेड वॉल्यूम फॉर एन इंजेक्शन हेयर इज़ बिटवीन, इसमें हम लोग 2.5 एंड 3 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देन सेकेंड आता है डोर्सोग्लूटियल मसल्स लोकेटेड इन द बटक्स। ये भी कहाँ लोकेटेड रहता है, बटक्स में। रिसेंटली देयर आर कंसिडर्ड नो एडवांटेज टू यूजिंग दिस साइड विथ ग्रेटर एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन यूजिंग द वेंट्रोग्लूटियल साइड इंस्टेड फॉर डीप आईएम इंजेक्शन ड्यू टू द स्लोअर एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो डोर्सोग्लूटियल होता है ना, ये जो होता है ना वो क्या रहता है, ये जो होता है वो सियाटिक नर्व जो हमारे थाई में जो पूरा लेग में सप्लाई करता है इम्पल्सेस, उसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर क्लोज होता है। जो डोर्सोग्लूटियल मसल्स होता है वो सियाटिक नर्व से क्लोज होता है, तो इसका जो यूज किया जाता है ना वो बहुत कम ही किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग को आईएम एडमिनिस्टर करना है तो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में ही दिया जाता है, अपर पोर्शन में। अगर हम लोग को स्लोअर एक्शन चाहिए किसी भी मेडिसिन का, तब हम लोग इस मसल्स का यूज किया जाता है। ठीक, इसका वॉल्यूम हम लोग 5 ml तक इस एरिया में इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देन राइट्स ऑफ मेडिकेशन। राइट ऑफ मेडिकेशन होता है राइट पेशेंट देख के देना चाहिए, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट, राइट ड्रग, राइट डॉक्यूमेंटेशन। देन इक्विपमेंट। अब आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की नीड होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रे कंटेनर लेंगे, उसमें क्या क्या लेंगे, सिरिंज एंड नीडल, स्टेराइल कॉटन स्वैब एंड गॉज पीस इन स्टेराइल कंटेनर, मेथिलेटेड स्पिरिट इन अ कंटेनर। स्पिरिट क्यों लेंगे, उस एरिया को क्लीन करने के लिए। बॉवल विथ वाटर लेना है, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग लेना जो वेस्ट मटेरियल से जैसे कॉटन स्वैब है उसको कलेक्ट करने के लिए। ड्रग ऑर्डर शीट जो जिसमें ड्रग का जो भी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। एम्पुल कटर, एम्पुल को कट करने के लिए। स्मॉल कवर्ड ट्रे एक तो स्मॉल कवर्ड ट्रे रहेगा जो कि क्लोथ से कवर रहेगा, उसमें सारे मटेरियल्स को क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बेड साइड में उसको यूज़ करेंगे। ठीक, देन क्या आता है प्रिपरेशन। आइडेंटिफाई द पेशेंट। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। प्रोसीजर को क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है एंड उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। कीप द पेशेंट अटेंशन अवे फ्रॉम द इंजेक्शन। हम लोग को उनसे फ्रेंडली कुछ कन्वर्सेशन करना है ताकि उनका जो अटेंशन हो वो मेरी इंजेक्शन के साइड ना हो, उनका अटेंशन हो दूसरे साइड हो। ठीक, प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड पोजीशन। जो पेशेंट हैं उनको हम लोग कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन में प्लेस करेंगे, जो कि आईएम देने के लिए ज़्यादातर सिम्स पोजीशन का ही यूज किया जाता है। जैसे कि एक पैर जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जिस साइड हम लोग को आईएम देना है वो पैर को क्या करेंगे, बेंड करके और एक साइड उनको सुला देंगे। ठीक, देन प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन दे देना है। सेलेक्ट अ स्विटेबल, हम लोग को देखना है कौन सा रूट जो है वो एडमिनिस्टर के लिए, जैसे हम लोग ग्लूटियल मसल्स में अगर दे रहे हैं ना, तब ये रूट जो सिम्स पोजीशन है वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, देन प्रोसीजर कैसे हम लोग को करना है, तो सिलेक्ट द मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको लेना है। हैंड वॉश करना है, प्रिपेयर करना है मेडिकेशंस को। अगर वो एम्पुल में या तो फिर एम्पुल में है तो उसको कट करके सिरिंज में उसको विथड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, कीप द सिरिंज विथ मेडिकेशन इन द स्टेराइल ट्रे एंड इट्स, उसका कवर और जो मेडिकेशन का उसका जो ट्रे है वो स्टेराइल होना चाहिए। मेक श्योर दैट द मेडिकेशन टेकन राइट एंड करेक्ट डोज, देखना है हम लोग को उसको लोड करने के बाद मेडिसिन को देखना है कि राइट डोज है, राइट
मेडिसिन को देखना है कि जो मेडिसिन हम लोग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं वो राइट है और उसका डोज जो है वो करेक्ट है। ठीक, कैरी करना है मेडिकेशन को पेशेंट किस इन स्टेराइल ट्रे में। ठीक, एंड आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट, देखना है कौन सा पेशेंट को देना है। प्रिपेयर द साइट फॉर इंजेक्शन, उस साइट को प्रिपेयर करना है जहां हम लोग को इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना है। इंजेक्ट द मेडिकेशन बाय करेक्ट टेक्निक एंड नीडल इज, हम लोग को करेक्ट टेक्निक का यूज करके इंजेक्ट करना है। नीडल इज इंसर्टेड एट अ 90 डिग्री एंगल में हम लोग को क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। ठीक, इफ और उसको क्या करना है, जैसे हम लोग को नीडल को इंसर्ट करके जो उसका प्लंगर है उसको अप करेंगे, अगर हम उसको क्या करेंगे अप करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे, अगर उसमें क्या रहता है बबल्स अगर प्रेजेंट है तो जो मेडिसिन एडमिनिस्टर का उसका साइड जो है वो सही है, और अगर उसमें क्या है ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लड प्रेजेंट है मतलब कि वो जो है वो रॉन्ग साइड में हम लोग मेडिकेशन दे रहे हैं। ठीक, प्लंगर को जैसे पुल करेंगे ना तो उसमें बबल्स आएगा या तो ब्लड आएगा। ठीक, तो अगर ब्लड आ रहा है तो तुरंत उस साइड से रिमूव कर देना, और अगर बबल्स आ रहा है मतलब कि जो साइड है वो सही है। ठीक, तो अगर ब्लड प्रेजेंट नहीं है तो मेडिसिन को स्लोली पुशअप कर देना है, उसके बाद जो नीडल्स है उसको जेंटली रिमूव कर देना है। ठीक, फिर आफ्टर केयर क्या क्या करना है, तो इंस्पेक्ट करना है, देखना है जिस एरिया में कि उस एरिया में कोई ब्लीडिंग्स तो नहीं हो रहा है जहां हम लोग इंजेक्शन दिए हैं। हेल्प करना है पेशेंट को ड्रेसअप करने के लिए, आस्क द पेशेंट टू टेक रेस्ट, पेशेंट को बोलना है कि 15 मिनट तक वो रेस्ट करें। ठीक, चेक करना है लिम्ब का मूवमेंट, जिस लेग में या तो फिर जिस साइड हम लोग जिस लिम्ब में हम लोग दिए हैं उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वॉच करना है साइन एंड सिम्टम, उसको देखना है कि मूवमेंट वगैरह अच्छे से नहीं हो रहा है, वहाँ रेडनेस या तो स्वेलिंग तो नहीं हो गया है। रिप्लेस करना है जितने भी इक्विपमेंट लिए हैं, हैंड वॉश करना है, एंड लास्ट में हम लोग उस जो भी प्रोसीजर किए हैं उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस मेडिकेशन को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, डॉक्टर जो ऑर्डर किया है उसी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो राइट मेडिकेशन होना चाहिए एंड करेक्ट डोज होना चाहिए। पर्पस ऑफ इंजेक्शन, क्या किस पर्पस से हमें इंजेक्शन को, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। पेशेंट का डिटेल हमें पता होना चाहिए। डायग्नोसिस एंड एज ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज जो मेडिसिन होते हैं ना वो अलग अलग डोजेस दिए जाते हैं तो वो पता होना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन, इस मेडिसिन से क्या साइड इफ़ेक्ट है वो पता होनी चाहिए। एंड साइड ऑफ इंजेक्शन देने के कौन कौन से अच्छे साइड होते हैं वो पता होना चाहिए, और पेशेंट का प्रीवियस एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो कि IM इंजेक्शन, उसका पर्पस, डेफिनेशन, सब कुछ। थैंक यू।